नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भादो मास महात्म्य कथा अध्याय 9। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। आपकी एक छोटी सी मदद हमारे लिए काफ़ी उत्साहवर्धक होती है और हमारे मनोबल को बढ़ाती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। चलिए अब सुनते हैं भादो मास महात्म्य की कथा का आगे का वृतांत। मुनियों ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से किया जाता है? विधियों में श्रेष्ठ हमें उसकी विधि भी बताइए। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार कहने लगे, मुनियों, श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का स्नान परम पुण्यमयी और सभी पापों का नाशक है। मैं उसकी विधि, स्नान आदि का वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र आने पर वहाँ हर समय श्रीहरि का स्नान होता है। वहाँ सर्व तीर्थमयी कूप है जो अत्यंत निर्मल और पवित्र माना गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को उसमें भगवती गंगा प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती हैं। इसीलिए ज्येष्ठ की पूर्णिमा को स्वर्णमयी कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी के स्नान के लिए उस कूप से जल निकाला जाता है। इसीलिए एक सुंदर मंच बनाकर उसे पताका आदि से सुसज्जित किया जाता है। वह सुदृढ़ और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है। वस्त्र और फूलों से उसे सजाया जाता है। वह खूब बड़ा होता है और धूप से सुवासित किया जाता है। उस पर श्री कृष्ण और बलराम जी को स्नान कराने के लिए श्वेत वस्त्र बिछाया जाता है। उसे सजाने के लिए मोती के हार लटकाए जाते हैं। तरह तरह के बाजों की ध्वनि होती रहती है। एक मंच पर एक और भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर भगवान बलराम विराजते हैं। दोनों के बीच में सुभद्रा देवी को विराजित किया जाता है और जय जयकार के मंगल घोष के साथ स्नान कराया जाता है। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लाखों स्त्री पुरुष उन्हें घेरे रहते हैं। गृहस्थ, स्नातक, सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी मंच पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को स्नान करवाते हैं। पूर्वोक्त संपूर्ण तीर्थ अपने पुण्यमयी मिश्रित जल से अलग अलग भगवान को स्नान करवाते हैं। फिर शंख, घंटा, भेरी, मृदंग, झांझ आदि वाद्यों की तुमुल ध्वनि के साथ स्त्रियों के मंगल गीत और स्तुतियों के मनोहर शब्द, जय जयकार, वीणा रव और वेणुनाद के समान जान पड़ता है। उस समय मुनिगण वेद पाठ और मंत्रोच्चारण करते हैं। सामूहिक गान के साथ तरह तरह की स्तुतियों के पुण्यमयी शब्द होते रहते हैं। यति, स्नातक, गृहस्थ और ब्रह्मचारी स्नान के समय बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान की स्तुति करते रहते हैं। श्री कृष्ण और बलराम जी के ऊपर रत्न दंड विभूषित चमर डुलाए जाते हैं। आकाश में यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, किन्नर, अप्सराएं, देव, गंधर्व, चारण, आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्वदेव, मरुदगण, लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं। देव देवेश्वर पुराण पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। जगत पालक भगवान जगन्नाथ, आप सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। जो त्रिभुवन को धारण करने वाले ब्राह्मण भक्त मोक्ष के कारण भूत और समस्त मन वांछित फलों के दाता हैं, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार आकाश में खड़े हुए देवता श्री कृष्ण, महाबली बलराम तथा सुभद्रा देवी की स्तुति करते, गंधर्व गाते और अप्सराएं नृत्य करती रहती हैं। देवताओं के बाजे बजते हैं और शीतल वायु चलती है। उस समय आकाश में उमड़े हुए बादल पुष्प मिश्रित जल की वर्षा करते हैं। मुनि, सिद्ध और चारण जय जयकार करते हैं। इसके बाद देवतागण मंगल सामग्रियों के साथ विधि और मंत्र युक्त अभिषेक उपयोगी द्रव्य लेकर भगवान का अभिषेक करते हैं। इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, धाता, विधाता, वायु, अग्नि, पूषा, भग, आर्यमा,
त्वष्टा दोनों पत्नियों सहित विवस्वान मित्र वरुण, रुद्र, वसु, आदित्य, अश्विनी कुमार, विश्वदेव, मरुदगण, साध्य, पितर, विद्याधर, पितामह, पुलत्स से पुलह, अंगिरा, कश्यप, अत्रि, मारीचि, भृगु, क्रतु, हर, प्रचेता, मनु, दक्ष, धर्म, काल, यम, मृत्यु, यमदूत तथा अन्य अनेकों देवता भगवान का अभिषेक करने के लिए इधर उधर से आते हैं और स्वर्णमयी कलश में रखे हुए पुष्प मिश्रित आकाश गंगा के जल से भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा तथा बलराम जी को स्नान करवाते हैं और प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले हे जगन्नाथ, आपकी जय हो, जय हो। आप भक्तों के रक्षक तथा शरणागत वत्सल हैं। संपूर्ण भूतों में व्यापक आदि देव आपकी जय हो। योगी आपकी जय हो, जय हो। सूर्य आपके नेत्र हैं तथा आप देवताओं के राजा हैं। वेदों में आप ही सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। आपने कच्छप अवतार धारण किया था। आप श्रेष्ठ यज्ञ स्वरूप हैं। आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था, इसीलिए आप पद्मनाभ कहलाते हैं। आप पहाड़ों पर विचरने वाले हैं तथा योगशयी हैं। आपकी जय हो, जय हो। महान वेग धारण करने वाले विश्वमूर्ति चक्रधर, भूतनाथ, धरणीधर, शेष शायन, आपकी जय हो, जय हो। आप पीताम्बरधारी चंद्रमा के समान कांतिमान, योग में वास करने वाले, अग्निमुख, धर्म के आवास स्थान, गुणों के भंडार, लक्ष्मी जी के निवास स्थान और गरुड़ वाहन हैं। आपकी जय हो, जय हो। हे लोककांत, आपकी जय हो, जय हो। आप परम शांत, परम सार, भूत चक्र धारण करने वाले, सर्पों के साथ रहने वाले, नील वस्त्रधारी, शांति कारक और मोक्षदायक तथा समस्त पापों को दूर करने वाले हैं। आपकी जय हो, जय हो। बलराम जी के छोटे भाई जगदीश्वर श्री कृष्ण, आपकी जय हो, जय हो। पद्म पत्र के समान नेत्रों वाले तथा इच्छा अनुसार फल देने वाले प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। चक्र और गदा धारण करने वाले नारायण, आपका वक्ष स्थल वनमाला से आच्छादित है। आपकी जय हो, जय हो। लक्ष्मीकांत विष्णु, आपको नमस्कार है। आपकी जय हो। इस प्रकार श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी की स्तुति, दर्शन और वंदन करने के बाद देवतागण अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। उस समय जो मनुष्य अपने मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं, वे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। सहस्त्रों गोदान, विधिवत भूमिदान, अर्घ्य और आतिथ्य पूर्वक अन्नदान, विधिवत व्रतोत्सर्ग, ग्रीष्म काल में जलदान, चंद्रायण व्रत के अनुष्ठान तथा शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करने से जो फल मिलता है, वही मंच पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से मिल जाता है। फिर अधिक कहने की जरूरत क्या है। संपूर्ण तीर्थों में व्रत और दान का जो फल बतलाया गया है, वह मंच स्थापित श्री कृष्ण, सुभद्रा जी और बलराम जी का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए स्त्री हो या पुरुष, सबको उस समय पुरुषोत्तम जी का दर्शन करना चाहिए। इससे सब तीर्थों में स्नान करने आदि का फल मिलता है। भगवान के स्नान किए हुए शेष जल को अपने शरीर पर छिड़कना चाहिए। इससे पुत्र की इच्छा करने वाले स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। सुख चाहने वालों को सौभाग्य मिलता है। रोगी नारी रोग से मुक्त हो जाती है और धन की इच्छा रखने वाली स्त्री को धन मिलता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के स्नाना विशेष जल को अपने अंगों पर अवश्य ही छिड़कना चाहिए। वह संपूर्ण अभिलक्षित वस्तुओं को देने वाला होता है। जो स्नान के पश्चात दक्षिणा अभिमुख जाते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। शास्त्रों में पृथ्वी की 3 परिक्रमा करने का जो फल बताया गया है, वही दक्षिणाभिमुख यात्रा करते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से प्राप्त होता है। अधिक और क्या कहा जाए। वेद शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा समस्त धर्म शास्त्रों में पुण्य कर्म का जो कुछ भी फल बताया गया है, वह सब सुभद्रा जी के साथ दक्षिणा अभिमुख होकर यात्रा करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनियों, भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी
जब रथ पर विराजमान होकर गुड़िंचा मंडप की यात्रा करते हैं, अर्थात गुड़िंचा नामक उद्यान मंदिर को जो पुरी में इंद्रद्युम्न सरोवर के तट पर स्थित है, इसे गुड़िंचा या गुंजा गुड़ी व आदि नाम से विख्यात है। तो जब गुड़िंचा मंडप की यात्रा करते हैं भगवान, उस समय जिन्हें उनका दर्शन प्राप्त होता है और जो लोग एक सप्ताह तक उस मंडप में विराजमान भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की झांकी देखते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। मुनियों ने पूछा, हे जगतपति, इस यात्रा का आरंभ किसने किया था? उसमें सम्मिलित होने वाले मनुष्य को क्या क्या फल मिलता है? इस बारे में भी विस्तार पूर्वक बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे सरोवर के तट पर एक सप्ताह के लिए आपकी यात्रा हो। तब श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारे सरोवर के तट पर 7 दिनों के लिए मेरी यात्रा हमेशा होगी। वह यात्रा गुड़िंचा नामक से विख्यात और समस्त अभिलक्षीय फलों को देने वाली होगी। जो लोग वहां मंडप में स्थित होने पर मेरी, बलराम जी की और सुभद्रा जी की एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक पूजा करेंगे तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्र पुष्प, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, तरह तरह के उपहार, नमस्कार, परिक्रमा, जय जयकार, स्तोत्र गीत तथा मनोहर वाद्यों के द्वारा आराधना करेंगे, उन्हें मेरी कृपा से कोई भी मनोरथ दुर्लभ नहीं रहेगा। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर भगवान वहीं से अंतर्ध्यान हो गए और वे महाराज इंद्रद्युम्न कृतकृत्य हो गए। इसीलिए सब प्रकार से प्रे करके गुंडीचा मंडप में समस्त अभिलक्षीय वस्तुओं को देने वाले भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। वहाँ पुरुषोत्तम जी का दर्शन करके स्त्री या पुरुष जिन जिन भोगों को चाहते हैं उन्हें वो प्राप्त कर सकते हैं। मुनियों ने पूछा, भगवान, गुड़िंचा की एक एक यात्रा का अलग अलग क्या फल मिलता है? उसे करने से नर या नारी को कौन से फल प्राप्त होते हैं? कृपया यह भी बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्राह्मणों सुनो, मैं प्रत्येक यात्रा का फल बताता हूँ। गुड़िंचा में प्रबोधनी एकादशी के दिन फाल्गुन की पूर्णिमा को तथा विषुव योग में विधि पूर्वक यात्रा करके भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी का दर्शन करने से मनुष्य बैकुंठ धाम में जाता है। अक्षेत्रों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम तीर्थ बड़ा ही पवित्र, रमणीय, मनुष्यों को भोग और मोक्ष का दाता तथा सब जीवों को सुख पहुँचाने वाला है। जो जितेंद्रिय स्त्री या पुरुष ज्येष्ठ मास में वहाँ शास्त्रोक्त विधि के अनुसार 12 यात्राएं करके एकाग्र मन से उनकी प्रतिष्ठा करवाता है और उस समय धन खर्च करने में कंजूसी नहीं करता, वह तरह तरह के भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है। मुनियों ने कहा, हे देव, हे जगतपति, हम आपके मुँह से 12 यात्रा की प्रतिष्ठा की विधि, पूजन, दान और फल सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्राह्मणों, जब 12 यात्राएं पूरी हो जाएं तब विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें, वह सब पापों का नाश करने वाली है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को एकाग्र मन से किसी पवित्र जलाशय पर जाकर आचमन करें और इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्र भाव से सब तीर्थों का आवाहन करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए विधिवत स्नान करें। ऋषियों ने स्नान कर्म में जिसके लिए जैसी विधि बताई है उसको उसी विधि से स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात नाम, गोत्र और विधि का ज्ञाता पुरुष शास्त्रोक्त विधि से देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य जीवों का तर्पण करें। फिर जल से निकलकर 2 स्वच्छ वस्त्र पहने और विधि पूर्वक आचमन करके 108 बार गायत्री मंत्र का मानसिक जप करें। गायत्री सब वेदों की माता, संपूर्ण पाप और पापों को दूर करने वाली तथा परम पवित्र है। इसके सिवाय अन्य सूर्य संबंधी मंत्रों का भी श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए। फिर 3 बार परिक्रमा करके सूर्य देव को प्रणाम करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों का स्नान और जप वैदिक विधि के अनुसार बताया गया है, किंतु स्त्री और शूद्रों के स्नान और जप में वैदिक विधि का निषेध है। इसके बाद मौन होकर घर में जाएं और हाथ पैर धोकर विधिवत आचमन करके श्री पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। पहले भगवान को घी से स्नान कराएं, फिर दूध से, उसके बाद मधु से यानी शहद से, गंध और जल से, फिर तीर्थ के चंदन और जल से स्नान करवाएं।
इसके बाद भक्ति पूर्वक 2 उत्तम वस्त्र पहनाएं। फिर चंदन, अगर, कपूर और केसर भगवान के अंगों में लगाएं। फिर से पराभक्ति के साथ कमल से तथा श्री विष्णु देवता संबंधी मल्लिका आदि अन्य पुष्पों से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। भोग और मोक्ष के दाता जगदीश्वर श्री हरि की इस प्रकार पूजा करके उनके सामने अगर, गूगल और अन्य सुगंधित पदार्थों के साथ धूप जलाएं। अपनी शक्ति के अनुसार घी से दीपक जलाकर रखें। घी या फिर तिल के तेल से अन्य 12 दीपक जलाकर रखें। नैवेद्य के रूप में खीर, पुआ, पूड़ी, बड़ा लड्डू, खांड और फल निवेदित करें। इस प्रकार पंचोपचार विधि से श्री पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करके ओम नमः पुरुषोत्तमाय नमः इस प्रकार मंत्र का 108 बार जप करें और इसके बाद भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम से इस प्रकार प्रार्थना करें कि भक्तों को अभय प्रदान करने वाले लोक लोकेश्वर हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। मेरा उद्धार कीजिए, मैं संसार सागर में डूबा हुआ हूँ। हे जगतपतिये गोविंद, आपके दर्शन के लिए मैंने जो यात्राएं की हैं वे सब आपकी कृपा से मेरे लिए परिपूर्ण हों। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करके साष्टांग दंडवत करें। पुष्प, वस्त्र और चंदन आदि से भक्ति पूर्वक गुरु की पूजा करें, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। इसके बाद तरह तरह के पुष्पों से भगवान के ऊपर एक सुंदर पुष्प मंडप बनाएं। फिर श्रद्धा और एकाग्रता पूर्वक रात में जागरण करें। भगवान वासुदेव की कथा और गीत की व्यवस्था रखें। इस प्रकार विद्वान पुरुष ध्यान, पाठ और स्तुति करते हुए रात बिताएं। इसके बाद निर्मल प्रभात होने पर अर्थात सुबह होने पर द्वादशी को 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। फिर ब्राह्मण स्नातक, वेदों में पारंगत, इतिहास पुराण के ज्ञाता, क्षत्रिय और जितेंद्रिय होने चाहिए। इसके बाद स्वयं भी विधि पूर्वक स्नान करें, धुला हुआ वस्त्र पहने और इंद्रियों को वश में रखते हुए पहले भगवान को स्नान करवाकर उनकी पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद ब्राह्मणों की भी पूजा करें। उनके लिए 12 गव्यें दान करके श्रद्धा और भक्ति पूर्वक स्वर्ण, छत्री और जूते, धन तथा वस्त्र आदि समर्पित करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। सद्भाव से पूजित होकर भगवान गोविंद संतुष्ट होते हैं। आचार्य को भी भक्ति पूर्वक गौ, वस्त्र, स्वर्ण, छत्री, जूते तथा कांसे का पात्र अर्पित करें। इसके बाद ब्राह्मणों को खीर, पकवान, गुड़ और घी में बने हुए भोज्य पदार्थ खिलाएं। जब वे भोजन करके तृप्त हो जाएं, तब उनके लिए 12 जल से भरे हुए घड़े दान करें। उन घड़ों के साथ लड्डू और यथाशक्ति दक्षिणा भी होनी चाहिए। आचार्य को भी कलश और दक्षिणा निवेदित करें। इस तरह ब्राह्मणों की पूजा करके श्री विष्णु तुल्य ज्ञानदाता गुरु की भी पूर्ण भक्ति के साथ पूजा करें। पूजन करने के बाद इस प्रकार कहें, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले सर्वव्यापी जगन्नाथ एवं आदि अनंत से रहित भगवान पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हों। ऐसा कहकर ब्राह्मणों की 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद मस्तक झुकाकर आचार्य को भक्ति पूर्वक प्रणाम करें। फिर प्रणाम के बाद उन्हें विदा करें। इसके बाद अन्य ब्राह्मणों को भी गांव की सीमा तक पहुंचाकर आएं। अंत में सबको नमस्कार करके वापस लौट आएं। फिर स्वजनों, बंधु बांधव, अन्य उपासकों, दीनों, भिखारियों तथा अन्य चाहने वाले अन्य लोगों को भोजन करवाकर फिर मौन होकर भोजन करें। ऐसा करके समस्त नर नारी 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञों का फल पाते हैं। ऐसा करने वाला बुद्धिमान पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छा अनुसार चलने वाले विमान के द्वारा भगवान विष्णु के लोक में जाता है। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। भादो मास महात्म्य की कथा का आगे का वृतांत हम अपनी दूसरी वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसका इंतजार कीजिए और हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये कथाएं और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। कमेंट्स बॉक्स में हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।